Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss relief of the ocean floor, यानी समंदरी फर्श के खदूखाल. Relief of the ocean floor यानी समंदरी फर्श के खदूखाल. Like surface of earth, ocean floor is uneven, having rises and depths. In some areas the surface much deeper. सतह ज़मीन की तरह समंदरी फर्श भी नाहमवार होता है और इस पर नशीब पराज मौजूद होते हैं. बाज़ मकामात पर गहराई कम और बाज़ पर ज़्यादा होती है. Large plain areas in ocean bottom where several mountains and hills found. जबकि समंदर की तह में वसी व अरीज मैदान मौजूद हैं जिस पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं. The unit used to measure depth of ocean called fathom. 1 fathom equal to 6 feet. समंदर की गहराई नापने के पैमाने को पीतम कहते हैं और एक पीतम जो है ये 6 फुट के बराबर होता है. अब फीचर्स ऑफ ओशन फ्लोर, जिसमें पहला जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है. कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यानी आउटर मोस्ट हिस्सा जो होता है, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओशन नोन एज कॉन्टिनेंटल मार्जिन, यानी बरियाज़मी ज़ेर आब हिस्सा. इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इसके ऊपर जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, बरियाज़मी किनारे, जिसे हम बरियाज़मी किनारे कहते हैं. समंदर के सबसे बैरूनी हिस्से को बरियाज़मी किनारे कहते हैं. यानी समंदर का जो सबसे बैरूनी हिस्सा होता है आप देख रहे हैं, इसको हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन या बरियाज़मी किनारे का नाम देता है. This is further divided into the following features. जबकि इसको मज़ीद मंदरज़ेल हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. In which the first is continental shelf, यानी बरियाज़मी ज़ेर आब हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है. ये देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ. It is the shoreline area of the sea extending toward land. यानी ये समंदर का इब्तिदाई हिस्सा होता है जो समंदर की सतह में बुलंदी या साहिली इलाकों के पस हो जाने से वजूद में आता है. It is formed due to the rise of sea level. ये शोर लाइन एरिया है, यानी कि साहिली जो लाइन है ये वो एरिया है और ये लैंड की तरफ जो है एक्सटेंड होता है. बरियाज़मी ज़ेर आब हिस्सा, इसको इब्तिदाई हिस्सा भी कहते हैं. यह हिस्सा ज़मीन की मुख्तलिफ हरकत के सबब समंदरी सतह के उभरने या ज़मीन के किसी हिस्से की दुब या दब जाने की वजह से मारिज वजूद में आता है. इस हिस्से की ज़्यादातर तरतीब ज़मीन की सतह से मिलती जुलती हैं. दरिया जब समंदरों में गिरते हैं तो अपने साथ बहुत सी मिट्टी लाकर समंदर के इस हिस्से में बिछा देते हैं. यह हिस्सा आमतौर पर साहिल से जुड़ा हुआ होता है और इसकी गहराई अंदाज़तन 100 पेतम के लगभग होती है. आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को इब्तिदाई हिस्सा भी कहते हैं
और यह हिस्सा ज़मीन की मुख्तलिफ हरकत के सबब समंदरी सतह के उभरने या ज़मीन की किसी हिस्से के दब जाने की वजह से मारिज़ी वजूद में आता है। यानी समंदर की सतह में बुलंदी या साहिली इलाकों के पस्त हो जाने से वजूद में आता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी बरआज़मी ढलान। It is the second portion of the ocean floor comparatively deeper than continental shelf। यहाँ पर आप continental slope देख रहे हैं, ये भी है और ये भी है। Here slope is almost vertical, characterized by ups and down। continental slope यानी बरआज़मी ढलान ये समुद्री फर्श का दूसरा हिस्सा है जो बरआज़मी ज़ेर आब हिस्से से निस्बतन ज़्यादा गहरा होता है। यहाँ पर ढलान तकरीबन अमूदी होती है और सतह पर ऊंच नीच पाई जाती है। यह समंदर का दूसरा हिस्सा कहलाता है। बरआज़मी ज़ेर-ए-आब हिस्से की निस्बतन कदरे गहरा होता है, यानी उसके नीचे ये वाक़ई होता है। इसकी गहराई का अंदाज़ा 2000 फीट के लगभग है। यहाँ ढलान आमतौर पर अमूदी होती है। इस हिस्से में नबाताती मादा और आतशफशानी मवाद काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है और इस हिस्से की सतह हर जगह यकसा नहीं पाई जाती। बहुत सी जगह नशीब व पराज भी देखने में आते हैं, यानी ऊपर नीचे इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर आतशफशानी मवाद भी और नबाताती मादे भी यहाँ पर पाए जाते हैं और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे वाक़ हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज यानी बरआज़मी उठान अरपाउंड जस्ट बिलो कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप के नीचे होता है। यहाँ पर आप देखिए कॉन्टिनेंटल राइज है, यहाँ पर भी देखिए अपवर्ड इमर्ज पोर्शन ऑफ सी फ्लोर फ्रॉम द एक्युमुलेशन ऑफ डिपॉजिटेड मटेरियल। यानी बरआज़मी ढलान के आइन नीचे बरआज़मी उठान पाई जाती हैं। यह उठान दरअसल समुद्री फर्श का उबार होता है जो तयशुदा मवाद से वजूद में आते हैं। यानी कि जब समुद्री फर्श में मवाद तहनशीनी का अमल करते हैं तो ये रफ्ता रफ्ता ऊपर आ जाती हैं। ये जिसे हम बरआज़मी उठान या कॉन्टिनेंटल राइज़ो कहते हैं। यह इलाका ऊपर होता है, इस वजह से इसे कॉन्टिनेंटल राइज भी कहते हैं। किस चीज़ से? समंदरी फर्श से। ये तीन फीचर्स थे। अब इसके बाद दूसरा नंबर एबेसल प्लेन है। प्लेन ओशन फ्लोर फाउंड ए डेप्थ ऑफ 3000 to 6000 meters from surface. More than 50,000 of earth crust consist of these plane। यहाँ पर आप एबेसल प्लेन देख रहे हैं, यानी समंदरी मैदान। समुद्री फर्श पर पाए जाने वाले मैदान को क्या कहते हैं? समंदरी मैदान कहते हैं। ये 3000 से 6000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं और ये भी याद रखिए कि समंदर की तह का 50% से ज़्यादा हिस्सा इन्हीं मैदानों पर मुश्तमिल हैं। ये मैदान दरअसल समंदर का ही हिस्सा होते हैं। इसी हिस्से में मुख्तलिफ किस्म की समंदरी नबातात और समुद्री जानवरों के ठिकाने पाए जाते हैं और इस हिस्से में अक्सर आतशफशा पहाड़ और इनसे निकलने वाले मवाद काफ़ी मिकदार में भी पाया जाता है। फिर इसके बाद लास्ट नंबर यानी 3 नंबर ओशन राइजेस और राइजेस, यानी समंदरी पहाड़। यहाँ पर ओशनिक या ओशन राइजेस आप देख रहे हैं। These are large and high mountain system which divide the ocean into different parts. These mountains have steep slopes and very rough topography. समंदरी फर्श पर पाए जाने वाले पहाड़ी सिलसिले को समंदरी पहाड़ कहते हैं। ओशन राइजेस, ओशनिक राइजेस। ये समंदरी फर्श को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करता है
अमूमन इन पहाड़ों की सतह बहुत नाहमवार और ढलानी होती है। यहाँ पर ज़ेर आब सरगर्म आतिशफशा पाए जाते हैं। यानी समुद्री फर्श पर जो पहाड़ पाए जाते हैं, पहाड़ी सिलसिले, उनको हम समुद्री पहाड़ का नाम देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इन पहाड़ों ने समुद्री फर्श को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए ये काफ़ी है। आपका होमवर्क ये है कि राइट एंड मेमोराइज द फीचर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, यानी समंदरी बराज़मी किनारे, कॉन्टिनेंटल मार्जिन को जो हिस्सों में तकसीम किया गया है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। उनके बारे में आप मेन पॉइंट्स लिखकर याद कर लें। शुक्रिया।